गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पार्ट 1 वीडियो में कक्षा 3 का पार्ट 7 टिप टिपवा के बारे में जाना। उस कहानी में क्या कहा गया है वो आपने सीखा। कठिन शब्द और शब्द के अर्थ लिखे। अब हम टिप टिपवा पार्ट 2 में प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। लिखना है ना? तो चलिए हम लिखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, कौन किससे परेशान। आपने देखा पाठ में सब एक दूसरे से परेशान है। तो इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। तो देखिए कि कौन किससे परेशान था, ये आपको बताना है। तो बुढ़िया जो थी वो कैसे परेशान थी? तो झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से। किससे परेशान थी? कि ये जो झोपड़ी थी, झोपड़ी में जो वर्षा का पानी टपक रहा था उससे बुढ़िया परेशान थी। फिर कौन परेशान था? शेर। तो शेर कैसे परेशान था? तो जोरदार वर्षा और टिपटिपवा से। किससे? जोरदार मतलब बहुत बारिश जो आ रही थी मूसलाधार, उससे शेर परेशान था। और टिपटिपवा से। आया समझ में? अब फिर धोबी। तो धोबी किससे परेशान था? तो गधे के गायब होने व न मिलने से धोबी परेशान था। आया ना समझ में? याद आ रहा है ना आपको? आपने जब कहानी सुनी थी तो ये सब मैंने आपको समझाया था। तो धोबी किससे परेशान था? तो गधे के गायब होने व न मिलने से धोबी परेशान था। आया समझ में? वेरी गुड। फिर पंडित जी। पंडित जी किससे परेशान थे? तो घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थकने से। अब उनके घर में तो वर्षा का पानी भर गया था। अब वो पानी को उलीच रहे थे, मतलब घर से बाहर निकाल रहे थे। तो उससे वह परेशान थे। कौन? पंडित जी। इस तरह इस कहानी में बुढ़िया, शेर, धोबी, पंडित जी परेशान थे। आपको ये प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखना है कि इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। तो बताओ कौन किससे परेशान था। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब ये प्रश्न मतलब बताओ, ये भी आपको लिखना है। ये दो प्रश्न ही आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं कि कौन किससे परेशान और मतलब बताओ। ओके, आया समझ में? ये दो ही प्रश्न आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। चलिए अब मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको क्या करना है? अपने शब्दों में लिखना है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखोगे ना? ये दो ही प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि कौन किससे परेशान है और दूसरा कौन सा मतलब बताओ। ये दो ही प्रश्न लिखोगे ना? अच्छा, तो देखिए ये है कि टिप टिपवा कौन सी बला है। क्या लिखा है? टिप टिपवा कौन सी बला है। तो इसका उत्तर आएगा कौन सी बला है टिप टिपवा। क्या उत्तर आएगा? कौन सी बला है टिप टिपवा। आया समझ में? आया ना? कि टिप टिपवा कौन सी बला है। तो आप अपने शब्दों में लिखोगे कि कौन सी बला है टिप टिपवा। अब दूसरा प्रश्न है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। क्या है? पत्नी की बात धोबी को जच गई। इसे आप अपनी भाषा में कैसे लिखोगे? तो धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। जच गई मतलब समझ में आ गई। जच गई का मतलब क्या होगा? समझ में आ गया। क्या होगा? समझ में आ गया। है ना समझ में? इस तरह आप अपनी भाषा में ये लिखिएगा।
शेर बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसका उत्तर भी आप लिखिएगा। जरा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है। इसका उत्तर भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। इस तरह आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक तो कौन किससे परेशान है, ये वाला इसका जो प्रश्न दिए गए उतने आपको लिखने हैं। और दूसरा कौन सा, मतलब बताओ। कौन सा है ये वाला, के मतलब बताओ। ये 2 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आया ना समझ में? वेरी गुड। अब ये प्रश्न आपको सिर्फ समझना है कि याद करो, तो आपको याद करना है, समझना है। याद करो, ओके। ये लिखा है कि याद करो, तो ये आपको आप पढ़िएगा और समझिएगा। समझोगे ना? ये यहाँ पे लिखा है कि याद करो, तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी मत लिखिएगा, ओके। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जो 2 प्रश्न है वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में, ओके। लिखोगे ना? वेरी गुड। अब फिर ये भी आप पढ़िएगा, ओके। देखिए ये सब लिखा है। कहानी में टिपटिपवा कौन था, तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे। तो उत्तर क्या है कि इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। इस धोबी और उसके मोटे लट्ठे को टिपटिपवा कहेंगे। कि धोबी का जो मोटा लट्ठा था उसको भी, कि वो टिप टिप मार रहा था। किसको मार रहा था? बाघ को। तो इस तरह हम 2 को टिपटिपवा कहेंगे। एक तो झोपड़ी से जो टपकता हुआ वर्षा का पानी था, और धोबी का जो मोटा लट्ठा था, मतलब डंडा, लकड़ा, उससे जो मार रहा था उसे हम टिपटिपवा कहेंगे। फिर देखिए ये बारिश वाला प्रश्न, ये भी आप पढ़िएगा और समझिएगा। समझोगे ना? फिर यहाँ पे तरह तरह की आवाजें, वो भी देखिएगा। कि खर खर तो तेज सांस लेने पर, चर चर दरवाजा खोलने पर, ये सब आप समझिएगा और पढ़िएगा। पढ़ोगे ना? फिर खूंटा, धोबी के शेर को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो क्या क्या बांधोगे, तो आप इसका उत्तर देखिएगा और पढ़िएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक वचन और बहुवचन बताया गया है, एक से ज्यादा। तो एक कहानी सभी कहानियाँ। फिर यहाँ पे है एक तितली कई तितलियाँ, एक पत्ती 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की 4 खिड़कियाँ। इस तरह ये वचन के बारे में आपको बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 3 के वचन भी जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको वचन का आप अच्छे से समझ सकोगे। तो आप वचन के बारे में और जानना हो तो आप वचन वाली वीडियो देखिएगा। ओके, बाय बाय।